बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो ये सुबह का टाइम है और जो हुमैरा है उसने आज जो है कमरों की सबकी जो है वो सफाई वगैरह की, क्योंकि ईद आ रही है आपको पता है जैसे कि। तो बस ये आज सारा कुछ उसने वॉश किया है, अच्छे से धोया है। और अब मासी जो है वो सहन को धो रही हैं। हुमैरा कमरों को धोती है और मासी जो है वो सहन को देखती हैं। तो बस ये जो है कुछ इस तरह का आज लुक हो रहा है। और बस वही ईद की सफाइयाँ चल रही हैं घर में, और घर में सब बिज़ी बिज़ी से हैं। तो बस अभी मासी अपने काम में लगी हुई हैं और मैं जो हूँ, मैं अभी सुबह उठ के जो है वो सास ने नाश्ता बनाया था, तो मैं जो है अब यहाँ पर चाय वगैरह बना रही हूँ। सालन जो है वो देवरानी ने बना दिया है और यहाँ पर चाय जो है वो बॉयल हो रही है, क्योंकि सब ने नाश्ता कर लिया था, मैं और मेरे अपने बच्चों के साथ। तो मुझे ज़रा सुबह पराठे में जो है ना चाय लाजमी चाहिए होती है, तो मैंने कहा इसी बहाने चलो सब ने नाश्ता भी कर लिया तो सबकी भी चाय बन जाएगी और अपने लिए भी मैं चाय बना लेती हूँ। और आज सालन जो है वो आलू अंडों का बनाया हुआ था और दूध वगैरह बॉयल किया हुआ था। फिर हम कमरे में आ गई, मैं अपना नाश्ता वगैरह लेकर, और यहाँ पर बैठ के बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ नाश्ता किया। और नाश्ते में आलू अंडों का सालन था और दही और पराठे और चाय वगैरह थी। फिर हमारे गांव में जो हमारा स्कूल है, जो कि हमारी ही ज़मीन वगैरह दी गई थी, और मेरी सास ने भी काफ़ी अर्सा यहाँ पर जॉब वगैरह की एज अ हेड मास्टर, तो हेड मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर अभी काम चल रहा है पूरे स्कूल का, जो है वो अभी नया स्कूल जो है वो बिल्डिंग मंजूर हुई है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से मतलब काम चल रहा है, जो कि अभी ईद के दिनों में तो नहीं होगा, पर अभी मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को ये भी वन बाय वन दिखाती जाऊंगी। जो जो थोड़ा थोड़ा काम होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह इससे भी अपडेट करती रहूँगी कि जो गाँव में या स्कूलों का जो कामें हैं या बिल्डिंग वगैरह है वो कितने टाइम में बनती हैं। तो बस यहाँ पर दरख्त जो बीच में आ रहे हैं, जो इन लाइनों के अंदर आ रहे हैं, तो ये दरख्त भी कटेंगे। उसके बाद जो है कुछ बच्चे गांव के आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे मेहंदी लगवानी है। टाइम तो मेरे पास बहुत कम था, बट फिर भी मैंने सोचा चलो गांव के बच्चे हैं तो उनका दिल भी रह जाए, और मैं इनको जो है वो मेहंदी वगैरह भी लगा देती हूँ। तो फिर मैं उनको कमरे में लेके गई। मुस्तजाब जो है वो वैसे ही खेल रही थी गैलरी में। तो कमरे में मैंने जब मेहंदी लगा रही थी तो बच्चों को, तो मैंने हस्बैंड से कहा थोड़ा आप भी शूट कर दें। बच्चों इतनी ख़ास मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, ना मैंने सीखी है, बट वैसे ही लगा देती हूँ गाँव में। उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियाँ सारा दिन आई हैं मेहंदी लगाने के लिए। बट आपको मैंने बताया है कि गाँव में नेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं यहाँ पर ना अपडेट करने में। मतलब अपलोड मेरा जो है व्लॉग ही 2 दिन हो रहे हैं अपलोड होता है। इस वजह से जो है मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेट मिलता है, तो इस वजह से मेरे व्यूज़ भी बहुत कम हो रहे हैं। तो बस प्लीज़ आप लोग देखा करें। और फिर ये दोपहर का टाइम था, बच्चों को मेहंदी वगैरह लगाने के बाद वो चले गए, तो फिर मैंने सोचा मैं, हाँ, देवरानी ने सैंडविच का सामान तैयार किया हुआ था, मैंने सोचा अब जाकर मैं सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ। सहन का लुक धोने के बाद कुछ इस तरह का हो रहा है और ठंडा ठंडा भी लग रहा है। सहन सहन को देख के भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। तो बस उसके बाद मैं अपने सैंडविच जो है वो रेडी कर रही थी। सैंडविच रेडी करने के बाद हस्बैंड जो है वो आज कटिंग करवा के आए सुई गैस से। तो उसके बाद हम लोगों ने सैंडविच खाए। सैंडविच खाने के बाद बच्चे जो हैं वो हस्बैंड के साथ जो है ट्यूबवेल की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमें ट्यूबवेल जाना है। तो फिर हस्बैंड जो है वो उनको हमारे गांव का जो ट्यूबवेल है, जो कि इनके मामू का ही है, वहाँ पर लेकर गए। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्योंकि जब से हम लोग यहाँ गांव में शिफ्ट हुए हैं तो बच्चे कभी भी इस ट्यूबवेल में नहीं गए। तो ये वो पहली दफ़ा जो है अपनी लाइफ में ये इस ट्यूबवेल में गए हैं, क्योंकि घर वाले स्विमिंग पूल में तो नहाते हैं। और ये जो ट्यूबवेल है ये सारा सोलर पे है, और यहाँ पर मतलब एक आदमी वगैरह भी रखा हुआ होता है जो कि दिन रात इसकी जो है वो हिफाजत करता है। तो गाँवों में अब जो कि गवर्नमेंट का पानी बहुत कम आता है, तो ज़मीनें जो है वो इन ट्यूबवेल वगैरह पे ही चलती हैं। अगर ये ट्यूबवेल वगैरह ना हो तो फसलों को पानी नहीं मिलेगा और कोई भी फसल जो है ज़िम्मेदार नहीं कर सकेंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, घंटा 1.5 घंटा जो है सैंडविच वगैरह खा कर गए थे और नहा रहे थे। और हस्बैंड कह रहे थे कि वो बच्चे घर आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और मेरे बेटा और बेटी के अलावा गाँव के जो 1-2 बच्चे थे वो भी आ गए, क्योंकि वो रेहान के फ्रेंड भी हैं। तो वो भी कहने लगे कि हम भी नहाएंगे। तो बस ये सब मिलकर, वो जो बच्चा गांव का था आसिफ, उसको काफ़ी आइडिया भी था नहाने का, क्योंकि वो नहाता रहता है वहाँ जाकर। तो मेरा बेटा भी उसको देखकर काफ़ी खुश हुआ और उससे काफ़ी चीज़ें सीख रहा था, जैसे कि पानी के अंदर स्लाइडें वगैरह मारना। तो हस्बैंड उसको मना भी कर रहे थे, क्योंकि अभी ये बिल्कुल थोड़ा सा ख़तरनाक काम है, और अभी मेरा बच्चा जो है वो है भी अभी इन चीज़ों का उसको अंदाज़ा नहीं है। चलो बस फिर ये है कि बस बच्चे हैं, सीखते हैं एक दूसरे से हर चीज़। बच्चे नहाते रहे, इंजॉय करते रहे। और फिर उसके बाद जो है हस्बैंड ने से कहा कि चलो अब आप लोग घर चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है।
पर बच्चे जो हैं वो घर आने के लिए तैयार नहीं थे। और जिस तरह की यहाँ पर गांव में शदीद गर्मी और लाइट का मसला चल रहा है, क्योंकि लाइट भी ईद पे भी कह दिया है लाइट वालों ने कि शायद वो देते या नहीं देते, कोई कंफर्म नहीं है। तो गाँवों में तो ईद पे भी लाइट जो है वो किस्मत ही नसीब होती है। ईद ही हम उसको कहते हैं कि हमें यहाँ पर लाइट मिलेगी। तो सारा दिन जो है ये भी हस्बैंड के मोबाइल से कुछ व्लॉग अपडेट करती हूँ, वरना व्लॉग का बहुत मसला होता है। A few moments later. बच्चे नहा धो के घर आ गए, फिर इनको चेंज करवाया और ये जो है इधर आ गए इस पोर्शन में, जो कि एक नया पोर्शन बन रहा है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आ गए और यहाँ पर आकर जो है वो उनके जो दादू ने यहाँ पर गमले वगैरह और जो गार्डनिंग वगैरह की हुई है, जो प्लांटिंग की हुई है, उनको वो बैठ के कलर करने लगे। क्योंकि बच्चे सारा दिन फ्री होते हैं, उन्हें कोई एक्टिविटी नहीं मिलती। तो कभी वो बच्चों जो है वो घर बनाते हैं ईंटों से, कभी कुछ। तो आज इन्हें कहा गया कि चलो आज आप फारिग ही हो, और जब ये आप कलरिंग जो है वो दूसरी ईंटों को कर रहे हैं, तो क्यों ना आप जो है ये जो प्लांट्स हैं इनको जो है वेस्ट पड़े हुए हैं, इनको आप जो है वो कलर कर लें। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे कलरिंग करने के लिए, कि उन्हें एक नया टारगेट भी मिला और उनको एक नई एक्टिविटी भी मिल गई। तो बस बच्चे हैं, बच्चे अपने हिसाब से जिस तरह के भी कलर किए। तो ये जो है वो ये मेरी सास ने यहाँ पर थोड़ी सी गार्डनिंग की हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि उनको इस चीज़ का शौक़ है। जैसे हर किसी को अपना कोई ना कोई शौक़ होता है, हॉबी होती है। तो बस ये यहाँ पर थोड़ी सी एक साइड पे गार्डनिंग की गई है। यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो प्लांट्स का जलने का ख़तरा होता है, पर इस साइड पे ये है कि धूप ज़्यादा डायरेक्टली नहीं लगती, तो यहाँ पर जो है वो गमले वगैरह इतनी जल्दी जलते नहीं हैं। तो बस ये बच्चों ने कलर वगैरह किया हुआ है। उसके बाद जो है बच्चे जो है ये शाम का जो है खाना वगैरह खा रहे थे और उसके बाद सब सो गए। आज का व्लॉग बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह।